कि सीज फायर की आफ्टर ऑल कहानी गढ़ी कैसे गई थी, सीज फायर के पीछे की स्टोरी क्या है, इसके बैकग्राउंड चैनल में चल क्या रहा था, कैसे भारत के ब्रह्मोस ने जाकर के पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को ही निशाना बना लिया था, जिसके चलते आनन फानन ने, आसिम मुनीर ने अमेरिका से कहा कि अगर भारत नहीं रुका तो मैं परमाणु बम चला दूंगा। भारत को फोन किया गया, अमेरिका द्वारा कहा गया कि आपने परमाणु ठिकानों पर परमाणु हथियार जहां रखे हैं वहां पर ही हमला कर दिया है, स्थितियां विकट हैं, यहां से आगे परमाणु हमले हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम चला दिए जाएंगे, कृपया करके रुक जाइए। मैंने ये जब जानकारी दी तब मैंने ये भी कहा कि सीज फायर में जहां हर भारतवासी इस बात को लेकर व्यथित है कि भारत को सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं मानना चाहिए था, मैंने फिर आपको बताया कि ये अमेरिका के कहने पर हम नहीं माने। कहानी ये थी कि हमने ही धमाके कर दिए थे। ये तो ट्रंप को टीआरपी गेम का रहना आता है, टीआरपी गेम समझ में आता है क्योंकि वो खुद पत्रकार रहा है, इसलिए वो सारे करे धरे काम को आधा घंटे पहले कर गया। बात तो 3:30 बजे ही हो गई थी, 5:30 बजे ट्रंप ठीकरा फोड़कर चला गया और हम 6 बजे लाइव आए। आधा घंटे का डिस्टेंस वो वैसे ही खा गया जैसे आज खाया। आज भी ट्रंप पीएम मोदी के 8 बजे लाइव आने से पहले ही 7:30 बजे खुद लाइव आ गया और खुद लाइव आकर के वो बात बोल गया जिस बात को मैंने क्लेम किया था। और मैं अगेन आपको बार बार एक बात बोल रहा हूं कि इस पूरी घटना जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमने आपको बहुत सी बातें पहले ही प्रेडिक्ट की हैं कि ऐसा होगा और वो हुआ है। अगर आप यकीन रखते हैं तो आप इसे जाकर के सुनिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपने ऐसा कहा था। मैं आपको ये सेशन दिखा रहा हूं और इस सेशन के साथ जुड़ा हुआ ये पॉइंट जिसमें मैंने अपने सेशन में ये बात बोली है, मैंने ये कहा था कि ट्रंप इतना बड़बोला है, मीडिया में आ जाएगी, ये जानकारी आ जाएगी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी और भारत ने इसका कमांड सेंटर उड़ा दिया था। इंतजार करिए, महीने भर अधिकतम ये खुद ही बोल देगा। मैंने अपने सेशन में अभी से 8 घंटे पहले ये जानकारी आपको दी थी कि ट्रंप इतना बड़बोला है कि ये खुद ही आकर कह देगा कि परमाणु हमले की चिंता थी, इसलिए मैंने आकर के ये सारा काम किया। परमाणु हमला शब्द यूज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि यह आके बोलेगा। और साथियों, ये घटना बीते, मेरे सेशन को बीते अभी 8 घंटे भी नहीं हुए, मैंने तो 1 महीने का टारगेट लिया था कि महीने भर में बोल देगा। यह आदमी आता है और हेडलाइन बन जाती हैं कि वी स्टॉप्ड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो जानकारी हम दोपहर में साझा कर रहे थे, ट्रंप ने शाम 7:30 बजे आकर बोल दिया कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, अदरवाइज मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान चली जाती। मैंने कहा था आपसे कि यह आदमी केवल क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहा था, किया धरा सारा भारत का था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी, हम सब कुछ वैसे ही करते जा रहे थे जो हम चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से हम पर कॉल आया कि आप कृपया शांत हो जाइए, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका का कॉल आया कि आप शांत हो जाइए, भारत पाकिस्तान की स्थितियां विकट होती जा रही थी। लेकिन इस बीच में यह आदमी आकर क्रेडिट खा गया और हम भारतवासियों को क्या लगा कि यार तुम कौन होते हो बीच में आकर के यह कहने वाले कि मैं तुम दोनों के बीच शांति करा रहा हूं। और भारतवासियों को यह बात रास भी नहीं आई। लेकिन यह आदमी, चूंकि इसको बोलने से कोई रोक तो सकता नहीं है, यह अभी भी यह बोलता हुआ पाया गया कि मैं दोनों देशों के साथ बढ़िया व्यापार करूंगा, भारत के साथ तो मैंने अभी ट्रेड डील कर ही ली है, आने वाले समय में और बढ़िया से करूंगा। ये बातें वही पुरानी वाली दोहराता रहा। खैर, ट्रंप की बातों में हमने अब सार निकाल लिया है। कर भारत रहा था क्रेडिट खाने की लड़ाई, ये लड़ रहा था। जो आदमी 2 दिन पहले तक ये कह रहा हो कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है, अचानक वो एक्टिवेट कैसे हुआ, जेडी वैंस कैसे एक्टिवेट हुए, मार्को रूबियो कैसे एक्टिवेट हुए, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राणी ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि परमाणु हमले तक बात पहुंच गई थी। और वो मैंने आपको दोपहर के सेशन में ही बता दी थी कि कहानी क्या थी। आप जाकर के इसका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा और हमारा सेशन सुन लीजिएगा, ठीक है साहब। तो